अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेप्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आगे आने वाली हर मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक है नंबर पैटर्न्स। इसके आगे चार हिस्से हैं या इसके आगे चार टाइप्स हैं, वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। नंबर पैटर्न्स सबसे पहले एडिशन की होती है, एडिशन। नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। नंबर थर्ड होती है मल्टीप्लिकेशन और नंबर 4 होती है डिवीजन। सबसे पहले हम इन्हीं दो पे बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर पैटर्न्स ऑफ एडिशन। मैं एक पैटर्न लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 1 1 लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 3, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 7 और यहाँ मैं ये ब्लॉक खाली छोड़ देता हूँ। ये एक मैंने पैटर्न बनाया है, किसका? एडिशन का। ये चीज़ याद रखिए, ये एडिशन का पैटर्न है, जिसमें हम एक पैटर्न के दिया हुआ है 1 3 ब्लॉक 7। क्या है? एडिशन। एडिशन के लिए क्या है, 1 और 3 के बीच हमने पैटर्न देखना, सीक्वेंस मतलब कितना गैप है, उसके बीच हम कौन सी टर्म ऐड करें, 1 के साथ हम कौन सी टर्म ऐड करें तो 3 बने। 1 + 2 = 3। फिर हाँ, हमने देखना है, क्या चीज़ देखनी है, 3 के बीच हम क्या ऐड करें कि वो इस ब्लॉक में आए और उसी में हम आगे क्या ऐड करें, 7 आए। हम अपनी तरफ से करते हैं कि 3 आ गया ना, 3 को हम ऐड करते हैं, 3 + 2 = 5। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम 5 को 2 के साथ ऐड करें तो 7 आएगा या नहीं। हम करते हैं 5 + 2 = 7। जी हाँ, ये एडिशन का था, तो हमने हर टर्म के साथ 2 प्लस किया तो हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये आप चेक करें, हमने इस पूरे के नाम है कि पैटर्न में एडिशन करनी है, तो हमने एडिशन किसकी की है, ये +2 की हमने एडिशन किया इस पूरे पैटर्न में। और यहाँ 3 और 7 के दरमियान कौन सी टर्म आ रही है, 5 आ रही है, ये 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ये होती है एडिशन की नंबर पैटर्न, जिसमें हमें एक पैटर्न गिवन होता है, एक सीक्वेंस मतलब एक नक्शा कह सकते हैं गिवन होता है, जिसमें हमने कोई चीज़ ऐड करके बताना है कि अगर जैसे ये था कि हमने 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया, और फिर बीच एक ब्लॉक था, उसके बाद 7 था। हमने 3 के साथ भी कोई ऐसी ऐसी टर्म प्लस करनी थी जो वो इस ब्लॉक के अंदर आए, और उसी में भी उसी ब्लॉक में एक और टर्म ऐड करनी थी जो 7 है। तो 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। तो यहाँ इस पूरे पैटर्न में एडिशन हमने किसकी की, +2 की। ये है प्रोसेस, ये है तरीका, बिल्कुल आसान सा तरीका एडिशन की नंबर पैटर्न करने का। अब हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन की। इसी की मैं अगर मिसाल ले लूँ, इसी एक पैटर्न की तरह मैं अगर एक मिसाल लूँ, एक ले लेते हैं 19 के बाद मैं लेता हूँ 16 के बाद मैं लेता हूँ 13 के बाद मैं ये ब्लॉक ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ 7। याद रहे, ये जो पैटर्न था ये एडिशन का था, ये हमने एडिशन +2 की। अब ये जो पैटर्न हमें गिवन है, मतलब एक नक्शा या एक हमें सीक्वेंस जो गिवन आ रहा है, सीक्वेंस आप कह सकते हैं कि कोई एक लाइन थी, जैसे ये एक लाइन है 1 2
3 4 5 ये पैटर्न के साथ चल रही है। और पैटर्न को हम कह सकते हैं ये एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधी 1 2 3 4 एक पूरे सीक्वेंस के साथ एक कंटिन्यूस वे के साथ जा रही है, बिल्कुल सीधे। अब हमें ये एक पैटर्न गिवन है, हमने बताना है कि सबसे पहले 19 आया है, उससे हमने क्या माइनस किया है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का नंबर पैटर्न है, तो हमने यहाँ माइनस कोई टर्म करनी है जो यहाँ आएगी। उन्होंने हमें सबसे पहले ब्लॉक में क्या दिया, 19 में से हमने कोई टर्म माइनस की, क्या आ गया 16। अब उन्होंने 16 से कोई टर्म माइनस की, क्या आ गया 13 से हमने बताना है कि वो कौन सी टर्म हम माइनस करें जो इस ब्लॉक में है, और उसी टर्म से फिर एक टर्म माइनस करें जो 7 है। सिंपली हम इन दोनों को माइनस करके देखते हैं क्या आता है। हम माइनस करते हैं 19 माइनस 16 कितना हो गया, +3। ऑपरेशन ये है, ऑपरेशन मतलब जो चीज़ हम लगा रहे हैं इन टर्म्स के बीच यूज़ कर रहे हैं, यूज़ हमने माइनस किया है, प्लस का आप निशान लगाएं या ना लगाएं उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा फोकस माइनस पे है, सब्ट्रैक्शन पे है हमारा फोकस। 19 में से 16 माइनस किया 3, इसी तरह हम 16 में से माइनस क्या करते हैं 13, फिर 3 आ रहा है। अब हमने 13 से कोई ऐसी टर्म माइनस करनी है, 13 से हमने एक ऐसी टर्म माइनस करनी है जो इस ब्लॉक में है, उसी से फिर एक टर्म को हमने माइनस करना है जो 7 है। तो हम करते हैं 13, मिसाल के तौर पे सीक्वेंस के तहत चलते हुए 13 से -10 करें, क्या आएगा 3। फिर हम जो हमने यहाँ टर्म लेनी है हम कहते हैं कि वो 10 है, फिर हम करते हैं 10 - 7 = 3। अब हमें पता चल गया है ये जो 3 है लेफ्ट साइड पे आ रहा है इस वैल्यू के, वो इसका पैटर्न है, वो इसका सीक्वेंस है। मतलब यहाँ प्लस यहाँ इन दोनों को हमने माइनस किया, 3 आया, यहाँ भी 3 आया, और यहाँ भी 3 आया, और यहाँ भी 3 आया। 13 में से 3 माइनस करें 10, और 10 में से 3 माइनस करें 7। ये थी सब्ट्रैक्शन की नंबर पैटर्न। अब हम इसके तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, या तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं, जो है मल्टीप्लिकेशन। और चौथा जो इसका हिस्सा है या इसकी टाइप है वो है डिवीजन। थर्ड टाइप क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ क्या है, डिवीजन। ये है थर्ड और फोर्थ जो इसकी तीसरी और चौथी टाइप है, और जो इसका तीसरा और चौथा हिस्सा है आप कह सकते हैं नंबर पैटर्न का। अब हमने किसका नंबर पैटर्न बनाना है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमने अब ऐसा पैटर्न चूज करना है जिसमें कोई टर्म मल्टीप्लाई होके आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होके नहीं। जैसे 1 और 3 की दफ़ा हमने 2 ऐड किया था, मतलब 2 सब में ऐड हो रहा था तो नेक्स्ट टर्म आ रही थी। सब्ट्रैक्शन में भी हम नेक्स्ट टर्म माइनस कर रहे थे, 3 का सीक्वेंस आ रहा था। वो चीज़ नहीं करनी, हमने कोई ऐसी टर्म मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करनी है ताकि अगली टर्म वही आए, और डिवीजन में उस टर्म से ऐसा डिवाइड करना है ताकि वही नेक्स्ट वाली टर्म आए। अब हम एक पैटर्न लिखते हैं, हम एक पैटर्न लिख लेते हैं 2 फिर हम लिखते हैं
एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर हम लिखते हैं 8। फिर हम एक और ब्लॉक बनाते हैं, फिर हम लिखते हैं यहाँ 16। फिर हम एक और ब्लॉक बनाते हैं जो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। इस पैटर्न में हमने एक ऐसी टर्म बतानी है जिसको हम पिछली वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें और अगली वाली टर्म हमें पता चल जाए और वो उसका पैटर्न हो, उसका सीक्वेंस हो। सबसे पहले 2 है, हमने एक ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ आए और उसी को हमने उसी सीक्वेंस के साथ मतलब अगर हम यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ इस टर्म को, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये करेक्ट हो गया। फिर हम करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, वो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, यहाँ हम लिखते हैं 4। इसमें हमने करना है ये वाली टर्म लेनी है, फिर हम करते हैं 4 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 2 के साथ, क्या आएगा 8, जो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम इस वाली टर्म को लेना है लेफ्ट साइड से, मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है, जो हमने मल्टीप्लाई करना है जो इक्वल टू के इस साइन मतलब इसके बराबर होगा, इक्वल टू बराबर सेम। फिर हमने लेफ्ट वाली टर्म लेनी है 9 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 16, जो ये 16 आ गया। फिर हमने इसी टर्म को लेना है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 32। अब ये 16 2 डिजिट थे यहाँ और यहाँ 1 डिजिट है, हम इसे मल्टीप्लाई करके एक बार फिर मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं। 6 2 12, 2 लिखा, ये 1 कैरी आ गया, 2 1 2 और प्लस 1 3 और यहाँ आता है 32। इस पूरे में अगर हम इस वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, अगली टर्म देखनी है 4। फिर इसी टर्म को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 32। हम यहाँ लिख देते हैं x2 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 और x2। ये थी मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर पैटर्न। अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। हम डिवीजन का कोई एक पैटर्न बना लेते हैं। डिवीजन का एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें हम पहले लिखते हैं 400, फिर हम लिखते हैं 200, फिर हम एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर हम एक ब्लॉक में लिखते हैं 50। इसमें हमने नंबर पैटर्न किसकी करनी है, डिवीजन की। हमने इसको किसी टर्म के साथ डिवाइड करना है, मतलब 400 को हमने किसी टर्म के साथ डिवाइड करना है ताकि ये वाली टर्म आए 200 आए, फिर उसी टर्म को इसी टर्म के साथ डिवाइड करना है ताकि ये वाली टर्म आए, और इसी टर्म को जब हम इस वाले जो हम गैस करेंगे किसी साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म आनी चाहिए। हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 1s are 2, ये आ गया एक टर्म नहीं 2, हम कहते हैं 2s are 4, ये टर्म नीचे आ गया 0,
फिर हम 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 आ जाता है, फिर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 क्रॉस। हमने 400 को 2 के साथ डिवाइड किया, हम यहाँ लिखते हैं डिवाइड बाय 2, तो 200 आया। अब हमने 200 को डिवाइड करना है 2 से ही, क्योंकि हमने चेक करना है वो सीक्वेंस है या नहीं। अब हम यहाँ डिवाइड करते हैं 200 को 2 के साथ, 2 1 2, ये एक 0 नीचे आ गया। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, फिर ये वाली टर्म नीचे आ गई, 2 को फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। मतलब ये सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक था, हमने डिवाइड 2 से किया तो 200 आ गया। 400 को जब हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो 200 आया। अब उसी सीक्वेंस जो हमने सीक्वेंस पहले लिया था 2 का, उसको हमने डिवाइड किया 200 के साथ, तो क्या आया 100, ये आ गया यहाँ 100। लेकिन अभी हमने एक चीज़ ये भी चेक करनी है, अगर हम 100 को डिवाइड करें 2 से, ये वाली टर्म आती है या नहीं। 2 5 10 आ गया 0 नीचे, 2 0 0 हो गया 50, और ये 50 आ गया। मतलब इसका सीक्वेंस कितना था, डिवाइडेड बाय 2। मतलब 400 को हम 2 के साथ डिवाइड करें 200 आएगा, फिर उसी 2 को डिवाइड करें 200 के साथ तो 100 आएगा, फिर जो हमें सीक्वेंस लिया था 2 उसको डिवाइड करें 100 पे तो 50 आएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक नंबर पैटर्न, जिसके आगे 4 हिस्से थे या 4 टाइप्स थी। जो पहली थी एडिशन, जिसमें हम एडिशन कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसका सीक्वेंस बनाते हैं, चेक करते हैं, इसके बाद हम ये ऐड करें तो उसका सीक्वेंस ये बनेगा, और सीक्वेंस हर पार्ट में हर हिस्से में सेम रहेगा। अब आप यहाँ डिवाइड करें 2 के साथ, आप यहाँ 3 नहीं लिख सकते, आपने वही सीक्वेंस लेके चलना है, वही टर्म्स लेके चलनी है जो उस पर डिवाइड हो रही है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का था, मतलब कोई हमने एक टर्म मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 2 हमने 2 मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 में मल्टीप्लाई 2 किया 8 आया, 8 में मल्टीप्लाई 2 किया 16। इसी तरह डिवीजन का था, हमने हर सीक्वेंस में 2 के साथ डिवाइड करना था और नेक्स्ट टर्म आनी थी।